अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी तो करूँ साझी। सफ़र करने पे इस्लामाबाद का मेरे नाल सफ़र करो तो नाल राजधानी की कहानी भी दसो कि राजधानी दे विच क्या थी ना पे। मौसम का हाल अभी रख रहे हैं। मौसम कल तो बेहतर है। कल सर्दी गर्मी शदीद आई, इतना गर्मी आई जो सिबी के बराबर इस्लामाबाद का जड़ा है दर्जा हरारत था। सर्दी मेरे मुँह चो गालों निकल गए जो इंतहाई गैर मुतवक्के। मेरी यादगिरी के ज़ाहिर इस्लामाबाद 2000 आवन लगा तो 2006 तो मुसलसल इशार के रिहायश पजीर हाँ। तो मेरी यादगिरी के इतना गर्मी इतना ना पौधी जी था कल पई है, लेकिन अज मौसम बेहतर है। दर्जा हरारत अज जा तो जबरदस्त बनने की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। मुल्क के बाकी इलाके भी अज कल तो कदरे बेहतर हो मौसम। तो कुछ इलाके बारिश की अंधारे की पेशगोई भी मौजूद है। उन्होंने शहर के राजधानी के वड्डी खबर जी है वो ज़ाहिर दुनिया जहान की है। वो खबर है इसराइल की। इसराइल ने रात ईरान के उत्ते हमला किया। तेहरान ईरान के फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। नाल ईरान के उन्होंने शहरों को भी निशाना बनाया गया जिथा एटमी तनसीबात हैं। ईरान के शहरी आबादियों को भी मुख्तलिफ शहर तेहरान के भी तबरेज़ के भी शहरी आबादियों को भी इसराइल की तरफों निशाना बनाया गया। मुतदाद खबर मुतदाद इतलात आंदा रह गए। ईरान के उत्ते जड़ा हमला हा, हमले के नतीजे के जड़ा है सब तो पहले तो गैर मुसद्दका इतलात ये हैं जो पासदारान इनकलाब जनरल सलामी शहीद थी चुके हैं, लेकिन बाद दे विच ईरानी सरकारी मीडिया ने उन्होंने शहादत की तस्दीक की थी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद थी। यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने साहब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल बाकरी को भी निशाना बनाने की इतलात सामने आए। न्यूक्लियर साइंसदान फरीदौन अब्बासी तो मोहम्मद महदी तेहरानची को भी शहीद कर दिया गया। ये इतलात भी आए। बाद ये खबर भी आई है चीफ ऑफ स्टाफ बाकरी जिंदा है तो वो वार रूम के मौजूद हैं। गैर मुसद्दका इतलात ये भी हैं जो अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी उन्होंने को भी निशाना बनाया गया। तो इन्होंने हमलों के बाद ये इतला भी आई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इसराइल के खिलाफ अज ऐलान जंग करे सन। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी सद्या गया था। इसराइल ने बुनियादी तौर पर नतन्स जोहरी तनसीब के उत्ते हमले किए। ये हमले कई बार किए गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी दसाया जो पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल गुलाम अली रशीद भी निशाना बने। ईरानी सुप्रीम लीडर के बशीर अली शमखानी इसराइली हमले शदीद जख्मी थे। ये इतला भी आई है। इस दौरान इसराइल ने जड़ा है दावा किए जो ईरान पहले तो ही कोशिश करना पिया जौहरी सलाहियत हासिल करने की, तो बहुत जल्दी एटमी सलाहियत हासिल करने के करीब हाँ। तो वो इसराइल को तहस नहस कर सकता, ख़त्म कर सकता। ये गलों इसराइल ने पेशबंदी देता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर ईरानी एटमी तरसीबात को निशाना बनाए। नेतन्याहू ने भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने आखी जो ईरान जड़ा है 9 एटम बम इतनी यूरेनियम अफसुदा कर चुका
ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ईरान को। ये इसराइली वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है तेहरान ते इसराइल के ताज़ा हमले के बाद फिज़ाई दिफाई निज़ाम जोड़ा है उनकी फायरिंग की आवाज़ा भी हैं। इसराइल अमरीका की हिमायत नाल जोड़ा है सारे उत्ते हमले किए ईरानी फौज की तरफों ये बयान जारी है। इसराइली फौज ईरान के सूबा किरमानशाह से भी फिज़ाई हमले किए ये भी दसाया गए जो सिविलियन आबादियों को भी निशाना बनाया गया इसराइल की तरफों। ऐसे मनाजिर भी सोशल मीडिया ते इंटरनेशनल मीडिया ते भी हैं जिहदे विच डिठा बन सकते गलियां दे विच लोग दुरदे वतन इमारतां मलबे दा ढेर बनिया पैन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर जिहड़ा है बयान जारी किए जो इसराइल ईरान के खिलाफ जुल्म तो भरिया हुआ खून रेस जुर्म किए इसराइल अपने किए कड़वे अंजाम की तैयारी की है। इसराइल अपने शहरियों को महफूज मकामात ते रहने की हिदायत जारी कर दी। ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन ते पेचीदा है। चीन का यह बयान सामने है। ये जनाब मुख्तलिफ गाली सामने आने पैन इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत के फौजी हेडक्वार्टर को बुनियादी तौर पर निशाना बनाए। ईरानी सरकारी मीडिया पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक की बन चुकी है। ये तो अलावा जनाब अली आलमी जौहरी निगरान इदारे की ईरान जौहरी साइट से इसराइली हमले की तस्दीक तई है। ईरान ताबकारी खराज का जायजा गिनन की ईरानी हुकाम नाल राबते हैं ये गाल भी IAEA की तरफों दसाई गई है। ईरानी सूरत हाल का तशवीश के नाल जायजा किया वेंदा पे असां ईरान दे विच अपने इंस्पैक्टर जिहड़े हैं सारे उन्हां नाल भी राबते हैं। आलमी जौहरी एजेंसी का ये बयान भी सामने आया। अमरीकी सदर के इस दौरान बयान भी हैं जिहदे आख्या गया जो ईरान एटम बम नहीं रख सकता। असां उम्मीद करेंदे हैं जो ईरान वापस मुज़ाकरात की मेज़ ते लाजमी आसी। सैकटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस मशरक वस्ता दे विच फौजी कशीदगी की मजम्मत की है। सैकटरी जनरल को ईरान जौहरी तनसीबात के इसराइली हमले से भी तशवीश अक़वाम मुत्तहिदा की तरफों ये बयान भी सामने आए। रॉयटर्स ने हुणे खबर दी है कि जेडे ईरानी मिलिट्री चीफ मोहम्मद बाकरी हैं वो इसराइली हमले के शहीद थी चुके। ये जनाब राजधानी दी खबरां। बाकी अज पाकिस्तान दे विच जनाब सुबह खैबर पख्तूनख्वा से सुबह सिंध बजट पेश थी शाम को तक उनका हाल भी दसो नाल ये जड़ा ताज़ा तरीन हमला है इनके बारे भी तो आगाह करे सो कि इन्हें क्या नताइज ज़ाहिर खिते दे विच आसन। ई वेले तक जिहड़े वेले तक ये वीडियो रिकॉर्ड थी नहीं पई है पाकिस्तान का कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता पाकिस्तानी जिहड़े शहरी हैं वो सोशल मीडिया के उत्ते ईरान की हिमायत की गाल करेंदे पैन वो आदे पैन कि पाकिस्तान को ईरान नाल खड़ा थी होना चाहिए। कुछ लोग ये सवाल भी करेंदे पैन कि क्या पाकिस्तान ईरान नाल खड़ा थी या अमरीका नाल इस तरह का गाल थी। खैर पाकिस्तान का सरकारी बयान जोड़ा है अज आमने उसका हाल भी तो पुलिस इन ही मामला जोड़ा है इतना ही ठपेने पे हैं। तो बाकी राजधानी जो कुछ थी उनका हाल अभी तो पुलिस शाम तो शाम तक इजाज़त भी इंसान वेने वेने गाल हुआ मेरा आपको शेयर कराए फेसबुक तेरे दे बैठे होते फेसबुक से शेयर की है यूट्यूब तेरे दे बैठे होते कोई यूट्यूब से शेयर कराए चाहे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी की वजह
ٹویٹر تے ڈیدے بیٹھے ہو تو ٹویٹر تے بھی ای ولاگ شیئر کیتا وی سکے. رب سونے دے حوالے.